इस चुनावी माहौल में एक बार फिर हम कुसमाडी के एक नए उम्मीदवार से मिलने जा रहे हैं। मुखिया उम्मीदवार काफ़ी मजबूत उम्मीदवार है। इस पंचायत चुनाव में अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। इनके समर्थक भारी मात्रा में आज कुसमाडी में जुटे हुए पूरे समर्थक दिखाई। इस समर्थक के साथ गुजर रहे थे, इसी बीच में इनसे मुलाकात हुई। इनसे कुछ बातें, इनका विज़न और मिशन जानने का प्रयास करना चाह रहे हैं। अभी बात करेंगे। नाम मेघन यादव, ये कुसमाडी पंचायत से है। नावाडी इनका घर गाँव है। अब इनके अपने समर्थक हैं। इनसे बात करने के बाद इनके समर्थकों से हम बारी बारी से बात करेंगे कि मेघन यादव जी आपके लिए क्या करेंगे और आप इनके लिए भी चुनाव में क्या कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उम्मीदवार बने हैं इस पंचायत को प्रतिनिधित्व करने का। शायद ये आपका दूसरा चुनाव है कि अच्छा पहला चुनाव। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको कि चुनाव में आए मुख्य उम्मीदवार बनकर। आप उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तो क्या पुराने मुखिया जो अभी जीते हुए मुखिया, क्या उनके कामों से आप संतुष्ट हैं या फिर उनके कार्यों से, उनके कार्य से पूरी तरह से नाखुश के कारण से आप यहाँ पर लगभग 10 कैंडिडेट उम्मीदवारी तय कर रहे हैं? क्या करना है आपको कि अपना विजन बता दीजिए पंचायत चुनाव को लेकर। आप क्यों आए हैं? पुराना मुखिया क्यों नहीं आना चाहिए? पुराना मुखिया से हम लोग काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि ये विकास की मतलब बोले थे कि गंगा बहेगी, लेकिन कहीं से कोई नहीं दिखा। जितना भी काम हुआ है, एक भी ग्राम सभा करके नहीं किया। कुछ लोगों को बिचौलिया 1-2 लोगों को करके दे दिया गया। और ये सब देखने वाला चीज़ है कि देखिए, एक जल मीनार लगाया था यहाँ पे, जरा एक देख लीजिएगा। हाँ, ये जल मीनार लगाया था, लेकिन इसका आज तक लगाने के बाद दूसरे दिन ही वो खोल के ले गया। दूसरे दिन ही वो खोल के ले गया, अपने खुद ले गया। कौन ले गया इसको आखिर? ये मुखिया जी का ही कारनामा है कि वो खोल के ले गया। उसके बाद बोला कि चोरी हो गया। ठीक है, हम मानते हैं, हमने आपको स्पष्ट देखा नहीं था कि चोरी हुआ है या आप नहीं ले गए थे, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता था, इस पंचायत में आपने जल मीनार लगाया था, इसका अगर कोई कमेटी बनाए रहते, चोरी होता, कुछ भी होता, बिगड़ता, तो इसका एक जिम्मेवारी रहता आपका। लेकिन आज तक वो एक कंप्लेन नहीं करने गया कि यहाँ से चोरी हो गया। ऐसा हमारे पंचायत में बहुत सारे उदाहरण है। एक हमारे नावाडी में हैंड वाश लगाया है, सिर्फ टंकी लगा हुआ है। आज तक उसमें ना हैंड वाश लगा है, पानी का सुविधा है, और ना ही मतलब जो है सो उसमें पानी टंकी में रहता है। वो जैसे तैसे लगा के एक आंगनबाड़ी करवाया था, उसमें भी आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ, जबकि सारा पैसा उसका निकासी हो चुका है। और बाकी जितना भी कार्य किया है हमारे पंचायत में, टीपीसी वगैरह बहुत सारा ऐसा है कि फॉरेस्ट में करके पैसा निकासी कर रहा है। मतलब नरेगा का काम में। और इंदिरा आवास में बहुत सारा ऐसा इंदिरा आवास जो किया है, उसमें आधा अधूरा काम कर दिया है। हमने इससे सवाल भी किया था कि क्या मुखिया जी, एक था इंदिरा आवास, मतलब बोले मुखिया जी इसका होना चाहिए, बोलता नहीं, इसका ढलाई घर है। मैंने उसको एक उदाहरण भी पेश किया था कि मुखिया जी, आप जब 2 तल्ला में बना देते हैं, तो क्या मतलब सैंपल ज़मीन पर टूटा हुआ घर में? क्या आपके पंचायत में से ऐसा है कि 2 तल्ला मकान में भी प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसा उदाहरण है। और देखने वाली चीज़ है ये सब। कभी भी अगर ऊपर से जांच हो तो हम दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसने 2 तल्ला में बनाया है। और बहुत जगह ऐसा किया है कि सिर्फ 2 दीवार छोड़ के, सिर्फ ढाल के, जिसमें अभी भी पानी गिर रहा है, वो अपने से ठेका लेके, अपने से करवा के, जबकि सिर्फ ईंटा का जोड़ाई करके एक रूम, सिर्फ ओनली 10 बाय 10 का रूम बना करके भी ऐसा वो ढाल करके पैसा निकाल करके उसको बोल दिया कि आपका काम हो गया है। एक ऐसा था हमारे नावाडी का, जो जगदीश यादव, पिता का नाम जगन्नाथ यादव था, उसका इंदिरा आवास था, नावाडी का नाम में था, लेकिन वो बेच दिया 50,000 में, ये बलियारी में, वो दूसरे आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें भी उस पर कई बार सवाल हम लोग बोले कि मुखिया जी इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन बोलता है हाँ होगा। कोई आज तक इसका जवाब इसने नहीं दिया। चलिए मेघन जी, आपने पुराने मुखिया का कार्यकाल जो 5 साल 7 साल रहा, उनके नाकामियों को बताया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अगर जीत के आते हैं तो अपने पंचायत के लिए सबसे पहला कार्य आपके लिए क्या होगा? हमारे पंचायत में अभी तो हम लोग बहुत कुछ मतलब जो है सो कमियां देख रहे हैं। जैसे पानी की कमियां है, शौचालय की कमियां है, लाइट वगैरह की कमियां है, और वृद्धा पेंशन वगैरह की कमियां है।
ये राशन कार्ड की कमियां है, ये सब सारा जो भी काम होगा हम इतना क्षमता रखते हैं कि घर घर जाके करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ माता बहना हमारा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक एरिया का ये कुसमाडी पंचायत का है। इसमें से लोगों को बहुत परेशानी लगता है। हमारा उम्मीद है, हम जीत के आने के बाद उम्मीद करेंगे कि हर गांव, हर टोला में हर एक दिन, सप्ताह में एक दिन उस जगह पे जाके बैठेंगे और जनता की समस्या को सुनेंगे और उस समस्या को जितना हो सके हमसे कोशिश करेंगे कि उस समस्या का समाधान करेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप उम्र में एक तरह से सोच सकते हैं, युवा पीढ़ी में भी हैं, आप युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? युवाओं के लिए हमारा यही सोच रहेगा कि आप लोग बेहतर शिक्षा करें और बेहतर रोज़गार के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे युवा यहाँ से कहीं दूसरा जगह ना भटे। सरकार से हम लोग हमारा यहाँ की ही पंचायत की ही विकास की नहीं बात कर रहे हैं, हमारा सोच लंबा तक है कि आने वाले भविष्य में हमारे पंचायत में बहुत सारे मतलब बेरोज़गार युवा हैं। कोशिश करेंगे जिस तरह से हो युवा को रोजगार मिले यहाँ पे, और इस मुखिया तक सीमित नहीं रहेगा। हम लोग झारखंड सरकार तक की ये ताकत रखे हैं अबर कि आवाज़ उठाएंगे कि हमारे युवा को यहाँ से रोज़गार चाहिए। क्योंकि यहाँ से हम लोग 2000 किलोमीटर बम्बई जाते हैं कमाने के लिए, और किसी तरह से मुसीबत हो जाता है तो बहुत आने के लिए सोचना पड़ता है। आज अगर हम लोग महाराष्ट्र भी जाते हैं तो वहाँ गाली सुनते हैं कि आ गया भैया लोग, भगाओ यहाँ से भैया लोग को। क्यों? हमारा झारखंड में कुछ नहीं है? हमारा झारखंड में हर चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ नेता इतना भ्रष्ट हो चुका है कि यहाँ का युवा को दर दर भटकना पड़ रहा है। आज आए दिन देखते रहिएगा, हमेशा न्यूज़ में आता है कि हमारे झारखंड का युवा फलना जगह देहांत हो गया, फलना जगह इस तरह से हो गया। क्यों? आज कहीं जाते हैं, कोई टावर लाइन में जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक कहीं आए दिन पर दिन एक न्यूज़ आता है कि कहीं पोल से गिर गया, कहीं तार करंट मार दिया और वहाँ मृत्यु हो गई। इस सब चीज़ के लिए हम लोग को काफ़ी दुखद होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ झेले हुए हैं। हम लोग एक ऑटो ड्राइवर हैं, हम भी बम्बई में ऑटो ड्राइविंग करते हैं, लेकिन हम लोग को जिस तरह से वहाँ झेलना पड़ता है उस चीज़ से कभी कभी घुटन भी होता है कि हम लोग बोलता है कि तुम्हारा झारखंड एक मतलब खनिज पदार्थ राज है, लेकिन वहाँ पे आप लोग भटक के यहाँ आते हैं। क्यों? आप लोग सरकार से क्यों नहीं सवाल करते हैं? एक इंटरव्यू आया था राज ठाकरे का, उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि हमको बोलता है कि नहीं आप उत्तर भारतीयों का विरोधी है। हम उत्तर भारतीयों का विरोधी नहीं हैं, हम उत्तर भारतीयों को दिखाना चाहते हैं कि आपका भी उत्तर भारत में हर चीज़ व्यवस्था है, लेकिन वहाँ का सरकार, वहाँ का नेता चोर है। आप लोग उस नेता को जिसको वोट देते हैं उसके खिलाफ लड़िए कि हम आपको वोट दे रहे हैं तो हम लोग रोज़गार के लिए कहाँ जाएं? अगर वोट देते हैं तो हम लोग को रोज़गार चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग को शिक्षा चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग को ज़रूरी है। इस बात को लेकर हम लोग वोट देंगे। आखिरी सवाल आपसे एक मेरा रहेगा कि ये आपकी ही पंचायत नहीं, लगभग पूरे झारखंड की हालत यही है कि सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचर या सरकारी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी डामाडोल रहता है। अगर एक मुखिया चाहे तो इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया सकता है, तो अब उसको ले शिक्षा को लेकर क्या हो? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा, ये मेरी माइंड में भी है। क्योंकि हमारे यहाँ इससे पहले अच्छा शिक्षक रहते थे, करीब 200-250 बच्चे पढ़ते थे। आज 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। एक यहाँ शिक्षक है, टीचर आई थी, वो यहाँ से एब्सेंटी बना के कहीं दूसरे जगह मतलब जो है सो पढ़ा रही है और तनख्वाह यहाँ से उठा रही है। जबकि इसमें हम लोग पंचायत समिति से भी कंप्लेन किए, मुखिया से भी कंप्लेन किए कि इस तरह से देखिए यहाँ पे है, लेकिन आज तक इन लोगों ने कभी इस मुद्दा को नहीं उठाया कि मतलब इस टीचर को यहाँ वापस लाया जाए। और इस विषय में हमको भी काफ़ी दुखद है, क्योंकि टीचर लोग का जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखता है। इसमें हम सभी से, क्योंकि देखिए उन लोग टीचर हैं, उन लोग का भी सम्मान है। उन लोग को रिक्वेस्ट हम यही करेंगे कि आप लोग का भी गरिमा है, आप लोग जिस चीज़ के लिए मतलब हैं उस चीज़ को पंचायत में अगर विकास करना है तो सारा सर भूमिका आप लोग का ऊपर है। और उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि हर टीचर समय पर स्कूल आवे और बच्चों लोग पर ध्यान दें। उसके लिए जो चीज़ की कमियां होगी, जिस चीज़ की दिक्कत होगी, वो चीज़ हम लोग आवाज़ उठाएंगे
और आप लोग की व्यवस्था करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इनके समर्थक जो काफ़ी संख्या में इनके यहाँ जुटे हुए हैं, इन लोगों से बात करेंगे। नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग सारे को उपस्थित हैं। हम बारी बारी से कुछ साथियों से बात करें कि मेघन जादव की स्थिति क्या है पंचायत चुनाव में, ये कहाँ कितनी स्थिति इनकी मजबूत है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा सिकंदर हुआ। सिकंदर, कहाँ घर आपका? परसवनी, कुसमाड़ी पंचायत। कुसमाड़ी पंचायत से आप भैया का समर्थक हैं? जी हाँ। क्या भैया की स्थिति क्या लग रहा है कि इस बार भैया झंडा भैया गाड़ेंगे? तो इसका तो 95% से आगे है। चलिए धन्यवाद। चलिए भैया आपका नाम क्या हुआ? महानंद यादव। महानंद यादव, कहाँ से आप? हम नवाड़ी से हैं, नावाड़ी कुसमाड़ी पंचायत। कुसमाड़ी पंचायत। क्या लगता है कि भैया पूरा 100% भैया सर निकल रहे हैं और पूरा क्या आशा है कि भैया जीतने के बाद आप लोग के लिए कुछ? पूरा भरोसा है भैया पर। हम जिस तरह बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं, हम युवाओं के लिए हम पूरा भरोसा है कि ये आगे कुछ करेंगे, 100% करेंगे। क्या हुआ छोटू, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। ओ, कहाँ घर हुआ आपका? परसवनी। परसवनी। तो भैया क्या उम्मीद है, मेघन भैया का क्या इस बार ला रहा है? जीतेंगे वो। अच्छा पहले ही बताइए भैया का चुनाव चुन किया तब जानेंगे समर्थक हैं आपके। वो बड़े पोस्ट छापना। हाँ ब्रेड टोस्टर। हाँ, बड़े टोस्टर। अच्छा आप भूल जाते हैं, कैसे होगा तब लोग। चलिए ठीक है सुनील जी, अब आप किसी साथी को कुछ बातें रखना तो आ सकते हैं आगे आके। आइए भैया। क्या नाम? 100% भरोसा है। हम लोग सब युवा लड़का पूरा साथ में है, कि मेघन भैया के साथ में? पूरा मेघन भैया के साथ में 100%। ब्रेड टोस्टर छाप? ब्रेड टोस्टर छाप। कितना नंबर छापे? 7 नंबर। 7 नंबर। 7 नंबर पर मोहर लगाएंगे और 24 तारीख को विजय बनेंगे। अच्छा चलिए बहुत बहुत बधाई। समर्थक में काफी खुशी का माहौल है। जोश और जुनून आप देख सकते हैं, इनके कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहपूर्वक भरा हुआ है। अब लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद तो फिर लगता है कि यहाँ विकास की नदियाँ बहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी समर्थकों।